तो गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन। नेक्स्ट क्लास जो हमने स्टार्ट करनी है वो हमारी रहेगी ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन की। और लास्ट में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उसके अंदर हमने उसके बेसिक जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हैं वो हमने पढ़ ली थी, उसके अंदर ग्राफ्स भी पढ़े थे। तो एक बार एक क्विक रिवीजन लेंगे उस चीज़ का। हमने एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लिए थे, दो मेटल प्लेट्स। आवाज नहीं हुई अब। और यहां क्या देखा, जब इस पे बाहर से लाइट डाल ली हमने, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने शुरू हो गए। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उसकी वजह से करंट डेवलप होगा, जिसे हम क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? ये चीज हमने पढ़ी। फिर देखा था इस लाइट की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, वेवलेंथ क्या इफेक्ट डालेगी, इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता था। ठीक है। उसके बाद अगर ये चीजें करने के बाद अगर यहां पे हम इस वाली प्लेट पे भी बैटरी लगा दें और उससे यहां पोटेंशियल प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें? पोटेंशियल प्रोवाइड करें, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इन चारों चीजों की हमने डिटेल में पढ़ ली थी। क्या क्या बातें पढ़ी थी? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता था? एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है वो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ज्यादा मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कम मिल रही थी, कम स्पीड से बाहर निकलता, अब ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ज्यादा स्पीड से निकलेगा। क्लियर है? क्या इससे एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं? भाई हमने रे एक ही डाली है, मैंने एक ही रे को डाला, पहले स्लो फिर फास्ट, तो एनर्जी बढ़ाई है, उनकी नंबरिंग तो नहीं बढ़ाई। तो इलेक्ट्रॉन जितने पहले निकल रहे थे उतने ही निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है, संख्या सेम है, तो क्या कहेंगे? करंट भी जो डेवलप होगा वो क्या रहेगा? सेम। तो इसमें क्या चीज चेंज हुई? फ्रीक्वेंसी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, करंट क्या हो जाएगा? सेम। और काइनेटिक एनर्जी में हमने एक चीज और देखी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। जो नहीं बढ़ता वो क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? वेवलेंथ में इसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। इंटेंसिटी पे आ जाओ, इंटेंसिटी पे हम नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज, अगर नॉर्मली में आप समझना चाहो, उनकी नंबरिंग बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादा रेज डाल रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा? ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालने हैं, उन बीम्स की रेज की हमने एनर्जी नहीं बढ़ाई, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था अब भी उतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम या बदल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे? सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर हो गया? तीसरी बात उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था इस पोटेंशियल का इफेक्ट। यहां हम पॉजिटिव लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जल्दी जल्दी पहुंच रहे तो इंक्रीमेंट होगा करंट में। अब जितने पहुंचने थे पहुंच चुके, वो सर्कुलेट होना शुरू हो गए, उस लिमिट से आगे हम उसको नहीं बढ़ा सकते पोटेंशियल को। कितना ही बढ़ा लो आगे, यानी बढ़ाने का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या है? मैक्सिमम हो गया। पोटेंशियल का इतना सा काम है, जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, उनकी स्पीड को बढ़ाना और कम करना। इलेक्ट्रॉन के नंबर को कम ज्यादा नहीं कर सकता ये। तो पहले जितने स्लो चल रहे थे उनको फास्ट करवा दिया, वो सभी मैक्सिमम स्पीड में आ गए, तो और आगे बढ़ा नहीं सकता। तो आगे बढ़ाने का कोई फायदा उससे आगे नहीं होगा। अब अपोजिट करते हैं,
तो क्या होगा, ये उसको रोक देगा। और इस पोटेंशियल को क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया बेटा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। कोई डाउट हो तो बताओ। आगे का जो पार्ट रहेगा वो डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट है, ब्रीफ में बता रहा हूं, पर उसको बाद में डिस्कस कर लें, पहले इससे ही पढ़ लो, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी। क्योंकि पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन ही आपको डिस्कस करना है। अब आगे आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपसे पूछ ले व्हाट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे वो देखेंगे। बोर्ड पे ध्यान करो, कैप दो उठा के। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। उसने क्या देखा, अब इससे यहां से हम हट जाते हैं, इस पार्ट पे फोकस करते हैं। ये मेटल का सरफेस है, इसके अंदर यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहां होगा, यहां होगा। यहां उसने क्या डाली, इंसिडेंट लाइट। क्या डाली, इंसिडेंट लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी। अब उससे पहले एक चीज पढ़ते हैं हम, वर्क फंक्शन। क्या पढ़ते हैं, वर्क फंक्शन। आपसे वर्क फंक्शन पूछे तो क्या होता है, जिसको हम 5 नोट से दिखाते हैं। 5 से भी दिखा सकते हैं, 5 नोट से भी दिखा सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर फोर्स से बाउंडेड होते हैं, यस और नो। 8 हो गए ना, 2 और 8। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर फोर्स से क्या है, बाउंडेड है, फ्री नहीं है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ है। अब आपने पढ़ा बॉन्ड लेंथ भी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अंदर वाले ऑर्बिट में होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बाहर वाले कम स्ट्रॉन्ग। ये एक एटम की बात कर ली। एक एटम एक सब्सटेंस से दूसरे में बात करो, उसमें भी अलग अलग होती है। हाइड्रोजन में अलग होगी, नाइट्रोजन में अलग होगी, कार्बन में अलग होगी, तो उसमें भी स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग। तो वो कैसे पता चलेगा कितनी है, वो आपको एनर्जी डाल के चेक करना पड़ेगा। भाई ये इतने जूल में इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ये इतने जूल डालने पे छोड़ रहा है, ये इतने जूल डालने पे। क्लियर है। तो रेक की बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां से पता चल जाएगी। यानी बॉन्ड को तोड़ते थे ना, स्ट्रेंथ को कैसे निकालते थे भाई, बॉन्ड को तोड़ने में आपको जितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है वो क्या हो रही थी, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सेम यहां पे कि अब आपको यहां से मैं इसको हटा लेता हूं, आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहां से क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी। और जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम द एटम, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है। अब एक चीज सोचो, ये एनर्जी जो मैंने लिखी है यहां पे एक वर्ड और आएगा। मान लिया को तोड़ने के लिए चाहिए 10 जूल, क्या मैं यहां 15 जूल डालता हूं, टूटेगा या नहीं टूटेगा, 20 पे भी टूटेगा। तो यहां पे क्या आएगा, ये जो मिनिमम वाली है उससे कम पे नहीं निकलेगा,
उससे ज्यादा पे निकलेगा, तो इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम? वर्क फंक्शन। तो अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोल लेंगे? वर्क फंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट? तो अब देखो, वर्क फंक्शन समझ आ गया। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, कितनी एनर्जी आपको चाहिए निकालने में, वो क्या होता है? वर्क फंक्शन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई नोट से। अब बात एनर्जी की हो रही है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू न्यू। ठीक है, तो भी मैं बता दूंगा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। क्लियर हो गया वर्क फंक्शन की डेफिनेशन और क्या होता है? ठीक है। अब इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, यस और नो, और फ्रीक्वेंसी को H से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी? एनर्जी। क्या बन जाएगी? सॉरी, एनर्जी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम एनर्जी। अब यहां आपने देख लिया कि वर्क फंक्शन से कम एनर्जी ये रही, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, जब इसके बराबर हो गई तो निकल के इसके सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा, बस निकला सरफेस पे आके बैठ गया। तीसरा, जब इससे ज्यादा एनर्जी डाल ले, किससे? वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? और जो बची हुई एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा थी, मान लिया वर्क फंक्शन में मान लेता हूं लेट फाई नोट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा एच न्यू नोट। देखो यहां पे मैंने क्या कहा था? जिस पे सरफेस पे बैठ रही है, जिस एनर्जी के लिए, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए वो इस पे जस्ट निकल के सरफेस पे बाहर आ रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम? न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बच्चा लास्ट क्लास में कह रहा था कि सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या हुआ? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे नीचे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी बोल दोगे उस चीज को तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा और ऊपर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये इंसिडेंट की है बाद वाले की? इंसिडेंट लाइट below which no photoelectric emission takes place। क्लियर है? यस और नो? और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टी होती है ना। अगर आपसे पूछ ले लैम्डा नोट, तो इस लाइट की वेवलेंथ भी होगी। एक सेकेंड, तो सॉरी ये वो गलत लिख दिया बेटा, मिनिमम अमाउंट नहीं होता फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और अगर वेवलेंथ की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसमें क्या आ जाएगा? इट इज दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम या मिनिमम? ठीक है, इसके नीचे नहीं होता, उससे ऊपर नहीं होता। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अबोव विच, ध्यान रखना, मैक्सिमम अबोव, मिनिमम बिलो, अबोव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए वो भी कर लोगे, बोलो ठीक है ना? ओके। बिल्कुल, हर एक की अलग अलग होती है बेटा। बिल्कुल निकलेगा।
किसमें? कोई मेटल है सरफेस पे, अगर हम उसको देते हैं एनर्जी की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो फिर वो अंदर निकल देगा वेस्ट एनर्जी। फिर वो वेस्ट वही तो कर रहा है ना उस बॉन्ड को तोड़ने में, टोटली को तो हम बोल रहे हैं। जो वर्क फंक्शन हमने बोला है उस फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी मिलेगी उसी को तो बोल रहे हैं कि उसको तोड़ने फोड़ने की, टोटल निकालने की जो एनर्जी उसी को बोल रहा है हमने। क्या बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताता हूँ। आपने क्या पढ़ रखा है? जो वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ पढ़ रखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई या लैम्डा क्या आ जाएगा? C बाई न्यू। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? फ्रीक्वेंसी के। तुमने ये भी तो पढ़ा होगा। अगर मैं इसी कलर में देखूं, वेवलेंथ उधर क्या होती है? ज्यादा, इधर क्या होती है? तो मान लिया किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी के लिए 500 नैनोमीटर है, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में है ना, कुछ पर्टिकुलर हर्ट्ज है, एक्स हर्ट्ज मान लिया, इधर 0 से चला, इधर एक्स आ गया और इधर इंक्रीज होती जा रही है। तो इधर वाले पोर्शन के लिए एमिशन होगा, एक्स से ज्यादा वालों के लिए एमिशन होगा। ठीक है, अब वेवलेंथ आ जाओ, ये है तो इसका उल्टा ही पार्ट, एमिशन अब भी इनके लिए होगा, यहाँ पे चली गई लैम्डा नॉट और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए एमिशन होगा, इसके लिए एमिशन नहीं होगा। वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ उल्टी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या? कम। तो इन कम वेवलेंथ वालों के लिए होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऊपर के लिए एमिशन नहीं होगा। वही तो बोला था, ठीक है, कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ उससे ऊपर वेवलेंथ हो जाती है तो फर्क क्या पड़। चलो लॉजिकली अगर नहीं समझ आ रहा, वेवलेंथ किससे बड़ी चली गई? इससे लार्ज हो गई, वेवलेंथ इससे क्या हो गई? लार्ज हो गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो उस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो क्या होगी? कम होगी। क्या एमिशन हो पाएगा? हम चेक तो एनर्जी पे कर रहे हैं ना। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो भी बता सकते हो। और तुम्हें ये समझना है कि ये, और क्लियर कर देता हूं, ये मत सोचना कि आप रेड की वेवलेंथ को कम कर सकते हो। जो उस पर डालने वाली लाइट है वो आप चेंज करोगे तो उस सरफेस पे जो लाइट डल रही है उसकी वेवलेंथ अलग आपको मिलेगी। ठीक है, कोई डाउट हो? चले आगे। ठीक है, तो वो किसके पास चली गई? बची हुई क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज अप हो जाए किसमें? दो पार्ट में। स्टेटमेंट पढ़ लेना, पहली किसमें? वर्क फंक्शन, और दूसरी बची हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एच न्यू, वर्क फंक्शन क्लियर है। अब फाई नॉट का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। और मैंने एक और बताया था, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में आ जाए तो ये क्लियर है। तो आपको ये याद करना है और ये दो याद करने हैं, इससे वो 3-4 फॉर्म बना देगा इसकी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, किसी एक को बदले, अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस फाई नॉट। अगर वो फाई नॉट को रिप्लेस कर देता है तो लो भाई, एच न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकता है। कई बार ये हो सकता है इसको और इसको लिख के छोड़ दे, या हो सकता है इसको भी बदल दे, हाफ एम वी स्क्वायर
या ऐसा भी लिख सकता हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ये चीजें लिख दे, घबराना तो नहीं है ना, बराबर वही है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कुछ भी आपस में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे कई बार ये हो सकता है इसकी जगह वो क्या लिख दे, ई वी नोट लिख दे और इनको बराबर करके रख दे, कोई समस्या आएगी? लिख लोगे ना, तो इसका सम अप करके हम ये लिख लेते हैं, आप इसको याद और देख लेना, अदरवाइज ये सारे याद कर लो तो सारी इक्वेशन आप लिख पाओगे। एक इन टर्म ऑफ वेवलेंथ और पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा? वेवलेंथ। तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू को c बाई लैम्डा। तो यहां से आपको इसी इक्वेशन को या यहां पे लिख लो, न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा, तो और क्या चेंज कर सकता हो, एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नोट। आपकी 5-6 इक्वेशन बन गई है, कैसे भी दे दे। बिल्कुल, कौन सी? हाँ, म्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जबरदस्त रिहर्सल चल रही है भाई, कल भी ये 3 अकेला नहीं जा रहा है, ये 3 का ग्रुप जा रहा है। तीन एरोप्लेन चल रहे हैं एक आगे, ठीक है भाई, फिजिक्स वालों में तो ऐसे ही उड़ेंगे। क्लियर हो गया ना? तो बस टाइम क्लास का खत्म हो गया, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब जो कल करेंगे ध्यान दो, 2 क्लास और लेंगे, कल संडे है मंडे और ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। मंडे को हम इसका क्या पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, मंडे को आइंस्टीन ने जो 4 लॉ दिए थे, सॉरी जो स्टेटमेंट दी हैं उनको एक्सप्लेन करेगा और इसके लॉ पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, फिर लॉ बना दिए भाई ये 4 बातें होंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में वो, और उनकी एक्सप्लेनेशन। और फर्स्ट लॉ जो पहले स्टेटमेंट थी उसकी लिमिटेशंस, तो आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में बचेगा फोटोन और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? तो 2 क्लास चलेंगे, बड़ी बड़ी सी थोड़ी सी, उसमें करेंगे कवर। थोड़ा सा टाइम से आया करो, एक जगह सभी असेंबल हो जाया करो, वहीं क्लास ले लेंगे।